नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में जो शोर था, उस चुनाव का शोर अब थम चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब मतों की गणना 8 तारीख को होगी, जिसके इंतजार में तमाम राजनीतिक दल टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। मतदान के बाद कई एग्जिट पोल हमारे सामने आए। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगहों से कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया गया है। तमाम एग्जिट पोल ने तो साफ तौर पर बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। इसके कई प्रमुख कारण भी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस या यूं कह ले कि ओवर कॉन्फिडेंस टूटा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ तौर पर वापसी का जो इरादा बनाया था वो पूरा होते भी नजर आ रहा है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो एग्जिट पोल के मुताबिक कमल के खिलने की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी के गढ़ जम्मू में भी गठबंधन साफ तौर पर बाजी मारता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को आगे बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि पीडीपी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल के नतीजे चुनावी नतीजों की सही भविष्यवाणी करने में असफल रह रहे हैं, जिसका साफ साफ उदाहरण हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है। बता दें कि लगभग एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव हुए हैं, इसलिए सियासी गलियारों में जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अभी भी बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है कि कमल खिल सकता है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ तो स्थिति हर बार की तरह बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरती ही नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की ही अगर हम बात कर ले, तो 400 के पार का सपना देखने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन मजाल है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस टूटे और बीजेपी जरा सा भी डगमगाए। इन सब नतीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर चुनाव प्रचार शुरू किया और ये दावा ठोकती रही कि कमल तो खिलेगा ही, भले ही एग्जिट पोल ने उनके सारे दावों की पोल पट्टी खोल कर रख दी हो। क्यों ना हम बात करें लोकसभा चुनाव के नतीजों की, तो कितने भी चुनाव प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन साफ तौर पर ये तो देखा जा सकता है कि राज्यों के चुनाव में बीजेपी का कोई दाव नहीं चल पा रहा है। बार बार पासा विपक्ष के ही हित में ही पलट जा रहा है। शनिवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजों से हम सभी वाकिफ हैं। दोनों ही राज्यों के नतीजे बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अपनी सरकार बनाना काफी मुश्किल लग रहा है। वहीं कांग्रेस का दबदबा भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजे पक्ष में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने भी बाजी पलटने की ठान ही ली, जिसके बाद हर जगहों पर प्रदर्शन रैलियां भी की गई और जनता ने उसे सराहा भी है, जिसका नतीजा हमें एग्जिट पोल में देखने को मिला है। फिलहाल तो बीजेपी जो जम्मू कश्मीर को एक अवसर समझ रही थी, वो बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चुनौती बनता भी नजर आ रहा है। 2019 में बीजेपी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना बीजेपी के लिए एक अहम फैक्टर रहा, जिसे बीजेपी पूरा प्रयोग कर इस विधानसभा चुनाव में आजमाती भी रही है, लेकिन फैक्टर का फायदा हुआ नहीं। बता दें कि 370 हटने पर राज्य के विशेष दर्जे को बदल दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने चुनाव में कई सारे मुद्दे उठाए, जैसे 370 ही ले लीजिए, कश्मीरी पंडित ले लीजिए, लेकिन इन सब फैक्टर को भेदता हुआ गठबंधन एग्जिट पोल के मुताबिक आगे बढ़ता नजर आया और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता भी खत्म होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नजर आई। एग्जिट पोल के रिजल्ट साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि यहां भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी को ये उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर की जनता का रुझान तो उन्हीं की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जम्मू कश्मीर में पिछले काफी समय से आतंकी हमले भी बढ़े हैं, जिन्हें रोकने में केंद्र सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा पाई है। वहीं राज्य में कई लोग अनुच्छेद 370 हटने से भी काफी नाराज दिखे हैं।
इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय दलों के साथ सामंजस्य बनाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते बीजेपी जम्मू कश्मीर में अलग थलग सी पड़ी रही, जिसका असर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, जो कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है, जो आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और साफ तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी का पासा पलटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि एक अकेला सब पर भारी, कुछ ऐसी ही बातें बीजेपी ने की थी। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही समझ रहे हैं। वो हमेशा ऐसा कहते चलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी हूं, लेकिन एक अकेला सब पर भारी पिछले कुछ समय से नहीं दिखाई पड़ रहा है। मानो बीजेपी पर ग्रहण सा लग चुका है, स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आमतौर पर हर जगह कमल खिलने की बात कहने वाली बीजेपी सरकार कुछ चुनाव में कमल खिला नहीं पा रही है। लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए, जिससे बीजेपी अपना अभेद्य किला समझ बैठी थी, गठबंधन ने उसे ही भेद दिया है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी ने विकास की इतनी सारी बातें की जैसे मानो पूरा विकास जम्मू कश्मीर में ही पहुंच गया हो, और विकास के मुद्दों पर सत्ता में आने का सोचा भी था। लेकिन शायद ऐसा कह सकते हैं कि ये विकास केवल भाषणों तक ही सीमित रह गया। तभी जनता का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आया। लेकिन दावों और वादों की बातें करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता को साधने की पूरी कोशिश की थी, पर शायद ये कोशिश नाकाम नजर आई। आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें आपका विकास पसंद नहीं। लेकिन बात तो बस इतनी है कि ये बड़े बड़े दावे, बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप, पलटवार का सिलसिला तो हमेशा से चलते ही रहता है और चलता ही रहेगा, चाहे चुनाव हो या ना हो। राजनीतिक गलियारों में खुद को बेहतर और जनता के हित की पार्टी बताना तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों का काम है। लेकिन इन सब के बीच मुद्दा बस ये है कि चुनावी रण में बाजी जो भी पार्टी मारे, जनता का भरोसा कायम हो, क्योंकि पार्टियों के दावे और वादे कितने कारगर होते हैं ये तो सभी की नजर में है। जम्मू कश्मीर की जनता की मांग बस इतनी है कि जो दर्जा, जो प्राथमिकता सभी राज्यों को मिलता रहा है, वही प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को भी दिया जाए और उसकी जनता को मिले। जम्मू कश्मीर वहां पर अगर हम देखें तो बस चुनावी जुमलेबाजी के बीच नहीं फंसना चाहिए, बल्कि जो साथ और विकास की बात चुनावी प्रचार के दौरान की गई है, वही साथ परिणामों के बाद भी जनता के साथ बना रहे। अब बस 8 अक्टूबर का इंतजार राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता को भी है। ये चुनाव परिणाम इस बात की परीक्षा होंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा के विकास और सुरक्षा के दावों को स्वीकार करते हैं या स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय बयानबाजियों पर भारी पड़ते हैं।